बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुश आमदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाएंगे। दोस्तों, नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का शकर था, लेकिन बावजह कसरत नोहा और गिरियाजारी से आपका इस्म नूह हुआ। दोस्तों, आप अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदे थे। हज़रत आदम के गुजर जाने के सैकड़ों और हज़ारों साल बाद तक भी बुत परस्ती और कुफ्र व शिर्क आम रहा। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को काबिल की औलाद पर नबी बनाकर भेजा। वो लोग दिन रात बराबर खुदा की नाफरमानी में लगे रहे और आप बाहुक्म खुदा अपने काम को सरअंजाम देते रहे और अल्लाह के दीन की तबलीग बजा लाते रहे। दोस्तों, आप अपनी कौम की नाफरमानियों और बदकिरदारी पर उनको रोकते थे और अपनी कौम पर नोहा करते रहते थे। आप 900 बरस तक बराबर उन्हें हिदायत करते रहे और कहते रहे कि ऐ मेरी कौम, बुराइयां छोड़ दो, राह रास्त पर आ जाओ, खुदा को एक जानो और उसकी इबादत व बंदगी करो। लेकिन अल्लाह की तरफ आना तो एक तरफ, ऐसी कौन सी बुराई या गुनाह था जो उन्होंने ना किया हो। दोस्तों, वो एक जालिम कौम थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते और लोगों को दावतुल हक का पैगाम पहुंचाते और आवाज़ उनकी खुदा ताला के हुक्म से मशरिक़ व मगरिब तक गूंजती रहती थी। दोस्तों, वो बदबख्त और जालिम कौम जब आपकी आवाज़ और नसीहत को सुनती तो वो लोग अपने कानों में उंगलियां ठूंस लेते और बाज़ काफिर तो वहाँ से दूर भाग जाते ताकि आपकी आवाज़ ना सुन सके, और अक्सर व बेशतर वो आप पर गुस्सा करते ताकि आप उन्हें नेक कामों की तलकीन करना तर्क कर दें। ये लाइन कौम आप पर दस्तराजी भी करती थी और बेअदबी से आप पर हाथ चलाती थी और अक्सर आपको मार मार कर बेहोश कर देती। आप हजरत जब भी होश में आते तो फिर पुकार कर कहते कि ऐ मेरी कौम, कहो कि खुदा एक है, वही वहदुल्ला शरीक है और नूह उसका बरहक रसूल है। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि आप अपनी कौम को नसीहत करते थे कि तब काफरों ने आपके गले में रस्सी डालकर खींचा और इतनी शिद्दत से खींचा कि सदमे और तकलीफ से हज़रत नूह 3 रोज़ तक शदीद बेकरार रहे और दर्द की शिद्दत से बिलबिलाते रहे, लेकिन फिर भी अल्लाह की दावत देने से पीछे ना हटे। आप अल्लाह के वास्ते तमाम तकलीफ़ें और मजालिम सहते रहे। दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 900 बरस तक अपनी कौम को बराबर नसीहत करते रहे, मगर सिवाय 40 मर्द और औरतों के उनके ऊपर कोई ईमान ना लाया, और यहाँ तक कि तूफान नूह आ पहुँचा। जैसा कि हक ताला इरशाद फरमाता है, और कहा नूह ने अपने रब से कि ऐ मेरे रब, बुलाता रहा मैं अपनी कौम को दिन रात, मगर वो और ज़्यादा भागते रहे और हर रोज़ मुझ पर जुल्म सितम करते रहे। दोस्तों, काफरों ने एक रोज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इतना मारा कि आपका जिस्म लहूलुहान हो गया। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जो काफरा थी बोली कि इसे इतना मत मारो, ये तो दीवाना हो गया है और जो कुछ भी कहता है अपने दीवानेपन से कहता है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी की ये बेअदबी की बातें सुनी तो आसमान की तरफ मुंह करके बोले कि ऐ मेरे रब, मैं घिर गया हूँ काफरों में और तू मेरा बदला ले इनसे फिलफौर। दोस्तों, तभी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा कि ऐ नूह, तेरी दुआ बारगाह इलाही में मुस्तजाब हुई, ये कौम कफ़ार तुझ पर हरगिज़ ईमान न लाएगी। दोस्तों, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक दरख्त की टहनी भी जन्नत से लेकर आए थे। उन्होंने हज़रत नूह से कहा कि इसे ज़मीन में गाड़ दो तब तक कि जब तक ये एक दरख्त ना बन जाए। दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने यह टहनी ज़मीन पर गाड़ दी और तकरीबन 40 बरस बाद ये टहनी एक दरख्त बन गई। दोस्तों, ये दरख्त इतना बड़ा हुआ कि बाज़ रिवायात में लिखा है कि इसकी लंबाई 600 गज़ और मोटाई 400 गज़ तक थी। इन 40 बरस के दरमियान तमाम बीवियां उन काफरों की पांच रहीं और नस्लें उनकी मुनक़ता और इजाब इलाही से माजूब हुईं, क्योंकि वो अपने बच्चों को हज़रत नूह के पास ले जाते और उनको नसीहत करते कि ये नूह तुम्हारा दुश्मन है, इसकी बात को कभी ना मानना और हमेशा इसे ज़लीलो ख्वार करना। बस तभी अल्लाह ताला ने उन पे अजाब भेजा और उनको गर्क किया। दोस्तों, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दरख्त बड़ा हुआ तो एक रोज़ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा कि रब ताला फरमाता है कि तू इस दरख्त से एक कश्ती बना ताकि तुझे निजात मिले। तब नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ये किस तरह करूं?
क्योंकि मैं तो इसके बारे में इल्म नहीं रखता। इस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले कि तू इस दरख्त को काट और इसे चीर कर इसके तख्ते बना, मैं तुझे सिखाऊंगा। बस दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस दरख्त को चीर कर तख्ते बनाए। जैसा कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हमारे रूबरू एक कश्ती बनाओ और ज़ालिमों के बारे में मुझसे कुछ ना बोलो, ये तो बेशक गर्क होंगे। तू इस दरख्त से कश्ती बना, शाखों से मेखें लगा। दोस्तों, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से तालीम पाकर इस दरख्त के तख्ते बनाए। पहले तख्ते पर नाम आदम अलैहिस्सलाम का, दूसरे तख्ते पर नाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का लिखा, तीसरे तख्ते पर इदरीस अलैहिस्सलाम का, चौथे तख्ते पर नाम नूह, पांचवें तख्ते पर नाम मूसा अलैहिस्सलाम, छठे तख्ते पर नाम सालेह अलैहिस्सलाम का और सातवें तख्ते पर नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लिखा। इस तरह इस दरख्त से 1,24,000 तख्ते बनाए और इन पर 1,24,000 अंबिया कराम के नाम लिखे और आखिरी तख्ते पर नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा था। इस कश्ती का तूलो अर्ज 1,400 गज था। दोस्तों, जब ये कश्ती तैयार हुई तो इस कश्ती को देखकर काफिर आपका बहुत मजाक उड़ाते और जब भी किसी काफिर सरदार का वहां से गुजर होता तो वो हंस हंस के लोटपोट हो जाता और कहता कि देखो इस दीवाने को, ये तो खुश्क ज़मीन पर गर्क होने से डरता है। इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते और कहते कि अगर तुम हंसी करते हो हम पर तो हम भी हंसते हैं तुम पर, और आगे जान लो कि अजाब किस पर आता है। तुम हंसते हो जबकि मौत तुम्हारे सरों पर खड़ी है। दोस्तों, गर्ज ये कि कश्ती तैयार होने को आई तो इस पर 4 तख्ते कम हुए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले कि हजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया हैं और उनके 4 दोस्त भी हैं। अब 4 तख्ते और बनाओ और उन पर नबी पाक के चारों दोस्तों के नाम लिखो, यानी हज़रत अली, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर बिन खत्ताब और हज़रत उस्मान गनी के नाम से तख्ते लगाओ। फिर तुम्हारी कश्ती अल्लाह के फजलो करम से महफूज रहेगी और निजात पाएगी, और वो लोग जिनके दिलों में इन चारों की मोहब्बत होगी वही लोग आतिश दोज़ख से निजात पाएंगे। दोस्तों, जब 4 तख्ते कश्ती बनाने में कम हुए तो हज़रत जिब्राइल ने कहा कि दरियाए नील में एक दरख्त है, किसी को भेजकर वहाँ से इस दरख्त को मंगवाओ और उस दरख्त के 4 तख्ते बनाकर इस कश्ती में लगा दो ताकि ये मुकम्मल हो जाए। दोस्तों, तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा कि मेरे बेटों, वो दरख्त काट कर यहाँ ले आओ, पर वो ना माने और कहा कि ये काम हमारी इस्तात के बाहर है। तुम औज बिन अनक को भेज दो, वो हमसे ज़्यादा ताकतवर भी है और इसकी राह भी खूब जानता है, यानी उसको वो रास्ता मालूम है। तब उसी वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने औज बिन अनक को बुलाया और कहा कि अगर तू वो दरख्त नील से लेकर आएगा तो मैं तुझे आसूदा होकर खिलाऊंगा, यानी तू जितना चाहे पेट भर तुझे खाना दूंगा। दोस्तों, औज बिन अनक के बारे में मशहूर है कि वो बहुत ही दराज कामत, देव हैकल और कवि इंसान था और तूफ़ान नूह के आने के बाद भी बस यही दुनिया में जिंदा रहा। दोस्तों, औज बिन अनक ने हज़रत नूह से कहा कि मेरे साथ वादा करो कि जब मैं वो दरख्त ले आऊँगा तो तुम मुझे पेट भर खाना खिलाओगे। इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उससे वादा कर लिया। दोस्तों, औज बिन अनक गया और उस दरख्त को जड़ से उखाड़ कर अपने साथ ले आया और कहा कि नूह ये ले और अपना वादा पूरा कर। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे 3 रोटियां जौ की बनी हुई खाने को दी। औज बिन अनक इन रोटियों को देखकर हंसने लगा और कहा कि ए हज़रत नूह, मैं एक वक्त में 12,000 रोटियां खा लेता हूँ और मैं अब तुझे अपने खाने का क्या हिसाब दूँ। ये 3 कर्स जौ के जो तूने मुझे दिए हैं, इनसे मेरा क्या पेट भरेगा। दोस्तों, एक रिवायत में है कि औज बिन अनक सारी ज़िंदगी कभी सैर होकर ना खा पाया था। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तू चाहता है कि तेरा शिकम सैर हो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर खा। तब उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और खाना शुरू किया। दोस्तों, औज बिन अनक ने जब पहली रोटी खा ली तो उसके बाद दूसरी रोटी खाने का कसद किया। अभी वो दूसरी रोटी के टुकड़े बना ही रहा था तो उसे महसूस हुआ कि उसका पेट भर चुका है और अब उसे खाने की हाजत नहीं रही। दोस्तों, औज बिन अनक से फारिग होने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दरख्त के 4 तख्ते बनाए और उन पे नाम नबी पाक और आपके 4 यारों के लिखे और कश्ती में लगा दिए। जब कश्ती बनकर तैयार हुई
तो हज़रत जिब्राइल ने कहा, ए नूह, तू बैतुल मामूर की ज़ियारत कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला इसको उठा लेगा। दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बैतुल मामूर की ज़ियारत की। तब फरिश्तों ने बैतुल मामूर को चौथे आसमान पर उठा लिया। हज़रत नूह ने इस कश्ती में 7 तबके बनाए। अव्वल तबका में ताबूत हज़रत आदम रखा, दूसरे तबके में हज़रत नूह मोमिनों के साथ खुद रहे, तीसरे तबके में परिंदे और चौथे तबके में दरिंदे और जंगली जानवर, पांचवें तबके में चरिंदे और छठे तबके में हर जिन्स की चीज़ें और सातवें तबके में मेवे रखे। इसके बाद हज़रत जिब्राइल ने फरमाया कि नूह, अलामत तूफ़ान की ये है कि तुम्हारे घर के तंदूर से गर्म पानी उबलेगा और वही रोज़ अजाब का होगा। तुम जब ये अलामत देखना तो कश्ती में सवार हो जाना। दोस्तों, एक रोज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी रोटी पकाती थी कि उसने देखा कि तंदूर से गर्म पानी निकलने लगा और वो दौड़ती हुई आई और आपको खबर दी। दोस्तों, हज़रत नूह ये तमाम चरिंद और परिंद जमा कर ही रहे थे तो आपने तो रब के हजूर अर्ज़ की कि या अल्लाह, मैं मशरिक़ से मगरिब तक किस तरह मखलूक को इकट्ठा करूं। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि तुम जिस कदर पालो इकट्ठा करो, क्योंकि जिसकी नस्ल रब ताला को मंजूर रहनी मुकद्दर है, तुम वही बचा पाओगे। दोस्तों, आपके घर वालों में से एक बेटा और उसकी माँ भी तूफ़ान में गर्क हुए और बाकी 3 बेटे साम, हाम और याफिस आपके साथ रहे, जो तूफ़ान नूह में भी जिंदा रहे और कुल आलम उनकी औलाद में से है। दोस्तों, आपकी बीवी जो काफरा थी वो भी तूफ़ान नूह में गर्क हो गई और आपका एक बेटा कनान, जो गरूर के मारे पहाड़ पर चढ़ गया था और कहता था कि कौन सा पानी है जो मुझे डुबो सके, वो भी गर्क हो गया। जैसा कि रब ताला फरमाता है, फिर हमने खोल दिए दहाने पानी के उन पर और बहा दिए ज़मीन से चश्मे और आसमान से गर्म पानी बरसाया, यहाँ तक कि पहाड़ों के ऊपर से 40 गज तक पानी बुलंद हुआ और जिस पहाड़ पर हज़रत नूह का बेटा खड़ा था वहाँ तक जा पहुँचा। हज़रत नूह ने जब ये देखा तो शफ़क़त पिदरी ने ज़ोर मारा और आपने अल्लाह के हजूर दुआ की कि ए अल्लाह, तूने वादा किया था मेरे साथ कि अहले बैत को हलाक और गर्क ना करूँगा। अब तो ये मेरा बेटा कनान मारा जाता है। तू गफूर रहीम है, चाहे तो इसको बचा ले या फिर हलाक कर दे। अल्लाह ने फरमाया, ए नूह, ये तेरे घर वालों में से नहीं है और ना ही इसका ईमान तेरे ईमान के मुवाफिक है। और तभी पानी की एक लहर आई और कनान को बहाकर अपने साथ ले गई। दोस्तों, हज़रत नूह अल्लाह ताला की बारगाह में गिरिया और जारी करते रहे। कश्ती नूह उस तूफ़ान में अल्लाह की कुदरत से बहती रही। कुछ ही अरसा में इस कश्ती में मौजूद इंसानों और जानवरों की वजह से गंदगी और गलाजत भर गई। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इल्हाम इलाही से हाथी की सूंड पर हाथ फेरा तो उसकी सूंड से 2 खूक पैदा हुए और उन्होंने गलाजत तमाम कश्ती की साफ कर दी। दोस्तों, इब्लीस लानती भी उस कश्ती में सवार हुआ। उसने खंजीर की पेशानी पर हाथ फेरा तो उसकी नाक से 2 चूहे पैदा हुए। हज़रत नूह ने जब इब्लीस को देखा तो बोले, ए इब्लीस, तुझे इस कश्ती पर किसने सवार किया है? इस पर शैतान बोला कि तूने खंजीर को मलऊन कहा था और मुझे भी। मैं खंजीर के ज़रिए से कश्ती पर आ गया था और अब इन्हीं चूहों से हम तेरी कश्ती को डिबो देंगे। ये बात सुनकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हजूर दुआ की। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा कि तू शेर की पेशानी पर हाथ फेर और फिर देख। जैसे ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पेशानी पर हाथ फेरा तो 2 बिल्लियाँ उसके नाक से पैदा हुईं और इन्हीं 2 बिल्लियों ने सब चूहों को जो उस कश्ती में मौजूद थे और उसमें सुराख कर रहे थे, उनको खा लिया। दोस्तों, उसी दिन से ही बिल्ली चूहे की दुश्मन हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम माह रजब की दूसरी तारीख से अशरा मुहर्रम हराम तक तकरीबन 6 माह 8 दिन तक उस कश्ती पर सवार रहे। इसके बाद जनाब बारी ताला से निदा आई, ए ज़मीन, निकल जा अपना पानी और आसमान थम जा। तब दोस्तों, ज़मीन ने अपना पानी पीना वापस शुरू कर दिया और आसमान थम गया। बराबर 40 दिन तक आसमान और ज़मीन पानी उबलते रहे और ये कश्ती नूह जोदी पहाड़ पर जा रुकी। दोस्तों, जब ज़मीन अल्लाह के हुक्म से खुश्क हो रही थी तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ज़मीन हिजाज यानी जहाँ आज मक्का मुकरमा है और हम जिसे काबतुल्लाह कहते हैं, तकरीबन 70 मरतबा उस ज़मीन का तवाफ़ करती रही और बाद में मुल्क शाम जा पहुँची।
ज़मीन और पहाड़ सभी खुश्क हो गए। जोदी पहाड़ पर पहुंचने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने किसी परिंदे को भेजा ताकि मालूम करे कि ज़मीन पर अब भी कहीं पानी है या नहीं। वो परिंदा जब ज़मीन पर पहुंचा तो दाना चुगने में मशगूल हो गया और फिर वापस ना आया। तब अल्लाह ताला ने उस परिंदे को माजूर कर दिया। इसके बाद हज़रत नूह ने कबूतर को भेजा। कबूतर ज़मीन पर जा बैठा और कुछ सुर्खी तर अपने पाँव पर लगाकर वापस नूह अलैहिस्सलाम के पास गया। हज़रत नूह ने कबूतर को प्यार किया और दुआ दी। तभी आज कबूतरों को प्यार की नज़र से देखा जाता है। दोस्तों, इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उन्होंने 7 राहें पानी की और 7 दरिया बनाकर दिए। तब सारा पानी जो रूए ज़मीन पर था उन दरियाओं में जा गिरा और थोड़ा बहुत जो बाकी बचा था खुश्क हो गया। हज़रत नूह कश्ती से उतरे और बाकी मखलूक को भी उतारा। उसी वक्त अल्लाह का हुक्म हुआ, ए नूह, जितने तुखम और जड़ें हैं ज़मीन पर बो दे। चुनाचा आपने ऐसा ही किया, लेकिन अंगूर की जड़ आपको ना मिली। दोस्तों, जब अंगूर की जड़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ना मिली तब आपने ये बात अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की। आवाज़ आई कि इब्लीस लाइन ने अंगूर की जड़ को चुरा लिया है। हज़रत नूह ने शैतान से कहा कि तूने जड़ को चुराया है, उसे वापस ला कर दे। तब शैतान ने कहा कि वो जड़ मैं तुम्हें एक शर्त पर दूंगा, और वो ये है कि इस जड़ को एक बार तुम पानी दोगे और 3 बार हम देंगे। हज़रत नूह ने इस बात पर आमादगी जाहिर की तो शैतान ने वो जड़ ला कर दे दी। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस अंगूर की जड़ को बो दिया और इसे पानी दिया, और शैतान लांती ने 3 बार यानी लोमड़ी, शेर और सूअर को मारकर इसका खून अंगूर की जड़ में डाला। दोस्तों, अंगूर में जो शीरनी और मिठास है ये हज़रत नूह के पानी देने की वजह से है, और इससे जो शराब बनती है वो इब्लीस के पानी देने की वजह से है। इसलिए शराबियों का मिजाज पहले लोमड़ी के जैसा होता है, फिर उसके बाद शेर जैसा, और बाद में वो बेखबरी की नींद सूअर की तरह सो जाते हैं। क्योंकि नशे की हालत में शराबी कुछ देखता सुनता नहीं। पहले तो वो शेर की तरह धाड़ता है और फिर सूअर की तरह बेखबरी की नींद सो जाता है। दोस्तों, ये सब शैतान के फेल हैं। शैतान हज़रत नूह से बोला कि ऐ शेखुल अंबिया, तेरा बहुत एहसान है मुझ पर, मैं बहुत खुश हूँ तुझसे, और आज तू जो मांग लेगा तो मैं वो तुझे देने को तैयार हूँ। दोस्तों, ये बात सुनकर हज़रत नूह हैरान होकर बोले कि ऐ मलून, तू मेरे किस गुनाह से खुश है? शैतान बोला, तूने गुनाह नहीं किया, बल्कि तूने तो हज़ारों काफरों को खुदा की बारगाह में दुआ करके हलाक करा दिया और उन पर अजाब आया, और वो सब दोज़ख में हमेशा मेरे साथ रहेंगे। इस बात को सुनकर हज़रत नूह बहुत परेशान हुए, तरस खाकर 100 बरस तक रोते रहे। हज़रत नूह ने शैतान से कहा कि ऐ मलून, ऐसा कौन सा फेल है कि जिसके करने से औलाद आदम दोज़ख में जाएगी? तो वो बोला कि 4 चीज़ें हैं, हसद, हिर्स, तकब्बुर और बुख्ल। मैंने हज़ारों साल खुदा ताला की इबादत की। आदम को सजदा करने की बारी आई तो मैंने हसद किया। दूसरी बार जब अल्लाह ने मुझसे पूछा कि तूने सजदा क्यों ना किया, तो मैं अकड़ गया और तकब्बुर किया कि मैं आदम से बेहतर हूँ। और तीसरी वजह हिर्स है, जो कि आदम को गेहूँ खाने की वजह से निकाला गया। और चौथी वजह बुख्ल है, अल्लाह ने जन्नत को बखीलों पर हराम कर दिया है, वो हरगिज़ जन्नत में न जाएंगे। इब्लीस लाइन ये माजरा सुनाकर वहाँ से चला गया और हज़रत नूह गिरिया करते रहे। एक रोज़ अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को हुक्म किया कि ए नूह, तू कश्ती की लकड़ी से एक मस्जिद बना। तब उन्होंने जोदी पहाड़ पर एक मस्जिद बनाई और वहाँ एक बस्ती आबाद हुई जिसका नाम समानीन रखा गया, यानी 80 आदमी मोमिन और मोमिनात हज़रत नूह के साथ वह रहते थे। आपकी वफ़ात के बाद आपकी औलाद साम, हाम और याफिस बाकी रहे। चुनांचे ये पूरी मखलूक़ात उन्हीं की औलाद है। अहले तुर्किस्तान याफिस की औलाद हैं, और बाज़ रिवायात में हज़रत नूह की उम्र 1400 बरस भी लिखी गई है, और बाज़ में 1020 बरस, और बाज़ रिवायतों में 950 बरस दर्ज है। गालबन 950 बरस ही आपकी सही उम्र लिखी गई है। सूरह अनकबूत में मज़कूर है कि जब नूह अलैहिस्सलाम ने वफ़ात पाई तो फरिश्तों ने उनसे पूछा कि ऐ शेखुल अंबिया, दुनिया को कैसा पाया? आपने फरमाया कि मुझे तो यही मालूम है कि मैं एक दरवाज़े से घुसकर दूसरे दरवाज़े से निकल आया हूँ। दोस्तों, औलाद साम में बाज़ ने कूफे, यमन, हिजाज़ व शाम
اور بعض نے مغرب میں جا کر شہر بسائے، اور اولاد حام نے ہندوستان میں آ کر شہروں کو آباد کیا، اور اولاد یافس ترکستان میں جا کر سکونت پذیر ہوئی۔ چنانچہ سارا جہان ان تینوں سے ہی آباد ہوا۔ شیطان نے پہلے ہندوستان جا کر بت پرستی پھیلائی، اس کے بعد ترکستان اور بعد میں ملک عرب جا کر وہاں کے لوگوں کو گمراہ کیا۔ ایک بادشاہ جو عرب میں پیدا ہوا اس کا نام جرہم تھا، اور وہ قد و قامت میں 400 گز بلند تھا۔ تمام عرب اس کا مطیع و فرما بردار تھا۔ بعض روایات میں اس کا نام حضرموت بتایا جاتا ہے۔ اس نے وہاں مکانات و باغات اور نہریں بنوائیں۔ اس کی قوت و شجاعت میں اس کے برابر کوئی نہ تھا، اور نہ ہی کوئی اس کا ثانی تھا۔ 700 برس تک ان لوگوں میں سے کوئی بھی نہ مرا تھا۔ وہ سب موت کو بھول گئے تھے، سب کے سب جاہل تھے، کوئی بھی اہل علم نہ تھا، تہذیب و تمدن سے نا آشنا تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں۔ یہ بات سن کر شیطان نے ان سے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارے باپ دادا کس کی پوجا کرتے تھے۔ تب شیطان ان میں سے چند لوگوں کو خطہ ہندوستان میں لے کر آیا، اور وہاں ان کو بتوں کی پوجا کرنا سکھائی اور بت پرستی کی تلقین کی۔ اور وہ لوگ ہندوستان سے 5 بتوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے، جن کے نام یہ ہیں: ود کو، نہ سوا، نہ یغوس، اور نہ یعوق، اور نہ نصر۔ یہ سب لوگ ان کو پوجنے لگے، اور تمام عالم میں بت پرستی پھیلنے لگی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت نوح کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے ریلیٹیوز اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس صدقہ جاریہ میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔